हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं वन शॉट रिवीजन ट्रिग्नोमेट्री। आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम लोग मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, ये जो आपका चैप्टर है इसका वन शॉट रिवीजन लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जो आपका पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जितना आपका ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन जिस टाइप का पूछा जाता है उसी टाइप का इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, हर एक टाइप का एक दो क्वेश्चन रहेगा हर एक टाइप का। ठीक है, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आप वीडियो के एकदम लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन पता चल जाए और किस तरीके का क्वेश्चन आता है और आप उस क्वेश्चन को बनाने सक रहे कि नहीं सक रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए बात करने के लिए टोटल 19 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकते हैं कि वीडियो किस तरह लॉन्ग होगा कि शॉर्ट होगा ना मीडियम होगा। टोटल 19 क्वेश्चन है और 19 क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और सारा टाइपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए स्क्रीन पर कि लिखा है कि इफ 10a बराबर दे दिया 5/6 एंड 10b बराबर दे दिया 1/11 देन प्रूफ दैट a प्लस b बराबर 45 डिग्री। ये आपको प्रूफ करने बोला, जहां पर 10a और 10b का वैल्यू दे दिया, a प्लस b का वैल्यू आपको 45 ला करके दिखाने बोला। तो देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री ये आपका दो तरीके का होता है, आपको पता है। एक होता है आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जो ये वाला है, और एक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो दोनों ही पार्ट को हम लोग एक एक करके बताएंगे। ठीक है, दोनों ही पार्ट का क्वेश्चन एक एक करके बताएंगे। पहला पार्ट में हम लोग एक ही वीडियो में रहेगा, पहला शुरू से लेकर लगभग जितना क्वेश्चन है हम लोग 19 में उसको दो भागों में बांटे हैं, एक बिना इनवर्स वाला है, एक इनवर्स वाला है। तो बिना इनवर्स वाला जितना क्वेश्चन हम लोग पहले उसको कर लेंगे, है ना, देख लेंगे अलग अलग टाइप का, और फिर जो इनवर्स वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, और अगर आप इस क्वेश्चन को सक रहे बनाने या फिर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ वगैरह हम लोग बना लेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप खुद से इसको प्रैक्टिस मतलब वीडियो को रोक करके कॉपी कलम लेकर के बैठिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। नहीं सक रहे तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लास्ट में आंसर मिला लीजिएगा। तो लिखा है कि जो गिवन में दिया है उसको पहले लिख लेंगे। यहाँ पर जो गिवन में मेरा पास दिया है, क्या दिया है, 10a बराबर दे दिया है और 10b बराबर दे दिया है। तो 10a कितना दिया है, 5/6, बहुत अच्छा। 10b कितना दे दिया है, 1/11। चलिए ये भी ठीक है। हमको निकालने क्या बोल रहा है, a प्लस b का वैल्यू निकालने बोल रहा है और 45 से उसको प्रूफ करने बोल रहा है। तो हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग अपने से, है ना, यहाँ पर इसलिए हम लोग यहाँ पर 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, 10a प्लस b, क्योंकि 10a प्लस b का ही फॉर्मूला जब लिखेंगे तब उसी में मेरा 10a और 10b का यूज हो जाएगा। तो 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a गुना 10b। ये होता है मेरा 10a प्लस b का फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। 10a और 10b का वैल्यू हमको पता है, 10a का वैल्यू है 5/6 तो ला करके पुट कर देते हैं, प्लस 10b का वैल्यू है 1/11 ला करके पुट कर देते हैं, और बटा में है आपका 1 माइनस 10a गुना 10b। 10a का वैल्यू है 5/6, 10b का वैल्यू है 1/11। हाँ, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 6 और 11 का एलसीएम ले लेते हैं तो 66 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 × 5 = 55 प्लस 6 कम 6 बटा, अब इसका एलसीएम लेते हैं, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 11 गुना 6, हम लोग इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं लेकिन एक लाइन हम लोग काट के सीधे बनाते। 5 एकम 5 और 11 × 6 = 66। ठीक है, तो 66 को 1 से गुना करेंगे तो 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और फिर माइनस 1 को 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 और बटा में 66। कुछ नहीं किए हम लोग, पहले देखिए क्या किए, नीचे वाला को कर रहे। ठीक है, 1/1 है ना, माइनस 5 एकम 5 बटा 11 × 6 = 66। ठीक है, 66 और 1 का एलसीएम लिए तो 66 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 66 माइनस 5, बस वही वाला किए। देखिए 66 माइनस 5 बटा 66 वही वाला किए। ठीक है, तो एक लाइन हम लोग काट के किए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 66 और ये 66 कट गया तो बचा क्या ऊपर में, 55 और 6 कितना हो गया, 61, और यहाँ पर 66 में 5 घटा तो 61, और यहाँ पर 10a प्लस b का वैल्यू ये सब आ रहा था। ठीक है, तो ये मेरा किसका वैल्यू आया, 10a प्लस b का वैल्यू आया, क्या आया 61/61। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, काट देंगे, काट देते कई बार में, एक बार में। तो यहां पर हम लोग रहने दिए 10a प्लस b और उधर मेरा बचा क्या, 1। अब बताइए कि 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1। 10 कितना डिग्री का वैल्यू, 1 होता है। 10 45 का वैल्यू आप सभी को पता है कि 10 45 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर मन ही मन 10 और 10 को काट दीजिए
तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। देखिए यही वाला आपको दर्शन करने बोला था, यही वाला प्रूफ करने बोला था, देख लीजिए a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। देखिए आ गया। देखिए बहुत आसान सा सवाल था, बहुत आसान सा। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग किस तरह का अगला टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको भी थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसको आप सुंदर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों अगला टाइप का जो सवाल आता है आपका इस तरह का, प्रूफ डेट, प्रूफ करने बोलेगा। क्या प्रूफ करने बोलेगा, साइन 75 डिग्री बराबर होता है √6 प्लस √2/4, ये आपको प्रूफ करने बोलेगा। इस तरह का भी सवाल आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, आप लोग भी अगर शक रहे तो प्रूफ कीजिए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर LHS को लेकर चलेंगे, LHS को। LHS में मेरा है क्या, साथ में साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री को हम लोग नहीं लिख सकते इस तरह से, साइन 75 डिग्री को साइन तोड़ करके 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्या हम लोग नहीं लिख सकते इसको, साइन 45 प्लस 30 बराबर साइन 75, बिल्कुल लिख सकते। अब यहाँ पर जो साइन 45 प्लस 30 यानी इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर साइन a प्लस बी, ए के जगह में क्या है 45 और बी के जगह में क्या है 30। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, है ना। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लिख लीजिए। क्या होगा, साइन a कॉस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, और इसी को उल्टा करके लिख दीजिए, साइन a सॉरी कॉस a साइन b, साइन b, ये होता है मेरा फॉर्मूला, और इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप ये वाला घेर के लिख दीजिए, ताकि आपको जो एग्जामिनर चेक करेगा उसको पता चलना है, बच्चों को पता है फॉर्मूला, इसीलिए वो यूज करके यहाँ पर लिखा है, रट के नहीं आया था सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन, ये हो गया a, ये हो गया प्लस का b, तो साइन a यानी साइन 45, कॉस b यानी कॉस 30, फिर कॉस a यानी कॉस 45, फिर साइन b यानी साइन 30। चलिए अब इसका काम खत्म, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, है ना। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, सॉरी कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, जो साइन 60 का होता है, √3/2, प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, फिर गुणा साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब इसको सिंपल से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, √3/2√2, फिर प्लस 1/2√2। अब इसको एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। इधर हम लोग करते हैं, ठीक है, इधर करते। तो क्या हो रहा है, ये आपका वैल्यू किसका आ रहा है, आपको पता है ये वैल्यू आ रहा है आपका साइन 75 का आ रहा है, साइन 75 डिग्री बराबर हो गया यहाँ पर कितना, एलसीएम लेते हैं 2√2 उतर जाएगा 2√2। अब इसको जब दोनों का वैल्यू सेम रहता है बेस, है ना, तो ऊपर वाला जस का तस लिख देते हैं √3 + 1। अब यहाँ पर आपका आंसर मिल नहीं रहा, हमारा सॉल्व करने पर ये आ रहा है, यहाँ पर RHS में ये दिया है। तो हम लोग इसको कैसे भी करके इसको ये लाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जो नीचे में 2√2 है इसका हर का परिमयकरण कर देंगे, ये अंश बटा हर है ना, तो हर का परिमयकरण कर देते हैं। तो लिख देते हैं साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, √3 + 1/2√2 गुना एक बार ऊपर में 2√2 एक बार नीचे में 2√2, हर का परिमयकरण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√2 को एक बार 3 से गुना √3 से गुना कीजिए, 2√2 को एक बार √3 से गुना कीजिए तो 2√6 प्लस 2√2 को एक बार 1 से गुना कीजिए तो 2√2 बटा में 2√2 गुना 2√2 कितना हो गया, 2 गुना 2 4 और √2 गुना √2 यानी 2। तो यहां से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो √6 प्लस √2, और यहाँ पर पहले से मेरा 4 दूनी 8 है, तो यहाँ से 2 चौके 8 कट जाएगा। तो यहाँ पर √6 प्लस √2 बटा 4, देखिए यही वाला आपको प्रूफ करने बोला था, √6 प्लस √2/4, देखिए यही वाला आ गया। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए हेंस, या फिर 10, या फिर इसलिए का साइन दे दीजिए और लिख दीजिए साइन 75 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया, बस हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत हुआ, कहीं कुछ नहीं दिक्कत होगा, एकदम सिंपल सा, कोई लॉजिक नहीं, एकदम सिंपल, खाली फॉर्मूला है, पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ अगर यहाँ पर खाली वैल्यू निकालने बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75, तो यहीं पर आप निकाल के छोड़ दीजिए, √3 + 1/2√2 हो गया आंसर। लेकिन ये आपको प्रूफ करने बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको कैसे भी करके यहाँ पर ये वाला दिखाना ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल सा एकदम, है ना। हाँ चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है दोस्तों, इसको पढ़िए और देखिए तो इस क्वेश्चन को आप बनाने सकेंगे। लिखा है कि इफ a + b = 45 डिग्री देन प्रूफ दैट, तब आपको सिद्ध करने बोल रहा है, क्या सिद्ध करने बोल रहा है, सिद्ध करने बोल रहा है कि cot a - 1 गुना cot b - 1 ये आपका 2 के बराबर होगा। यानी दोनों को यदि हम LHS में ये जो इसको सॉल्व करने पर आपको 2 आना चाहिए, है ना। तो चलिए अगर आप नहीं सकेंगे तो एकदम ध्यान से देखते चलिए, है ना।
और इस प्रोसेस को एकदम भूलिएगा नहीं, एकदम नहीं भूलेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा। तो सबसे पहले जो गिवन में दिया उसी से हम लोग काम शुरू करेंगे। गिवन में क्या दिया मेरे पास, a प्लस बी का वैल्यू दिया है 45, कोई बात नहीं, हम लोग दोनों तरफ कॉट लगा देते, कॉट, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉट दिख रहा है तो कॉट लगा लेते, है ना। अप्लाइंग कॉट ऑन बोथ साइड, कॉट ऑन बोथ साइड। तो जैसे हम दोनों ही तरफ कॉट लगाएंगे तो देखिए कुछ जादू होता है। कॉट a प्लस बी बराबर में कॉट 45 डिग्री। आप बताइए कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉट 45 का वैल्यू होता है 1। अब कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आपको पता है? तो यहां पर आप लोग लिख दीजिए कि कॉट a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉट b, यहां प्लस है तो यहां पर ऊपर में रुके, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कॉट b गुना कॉट a, और यहां यदि प्लस है तो ऊपर में माइनस देना है 1, और यहां प्लस है तो नीचे में प्लस देना है, कॉट a प्लस कॉट b, ये और इधर बराबर में 1। तो ये होता है आपका कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला। जो ऊपर में वो नीचे में रहेगा, प्लस है तो नीचे में प्लस रहेगा, ऊपर में उसका अपोजिट। और tan वाला में जो ऊपर में रहता है, मतलब जो यहां रहता है वही वाला ऊपर में रहेगा। तो कॉट और tan उल्टा होता है, ठीक है, एक दूसरे का। तो कॉट b गुना कॉट a या फिर कॉट a गुना कॉट b, और -1 जब प्लस रहेगा तो -1, और बटे में कॉट a प्लस कॉट b। ये तो आप लोग को पता ही होगा, इस सब में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसको सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का नीचे कुछ नहीं माने 1, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉट b गुना कॉट a -1, कॉट b या फिर कॉट a जो लिखना है, कॉट a -1, और बराबर में ये हो जाएगा उधर कॉट a प्लस कॉट b, कॉट a प्लस कॉट b। अब सिंपल से कुछ नहीं करना है, कॉट a प्लस कॉट b है ना, इसको बराबर के इधर ले आइए, और 1 जो आपको दिख रहा है ना यहाँ माइनस में, उधर ले जाए तो प्लस में हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा कॉट b गुना कॉट a माइनस का कॉट a फिर माइनस का कॉट b, और इधर बराबर में हो जाएगा प्लस का 1। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए, इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए, इसका यूज होगा। तो इतना पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा इसके आगे चलते। अब कुछ नहीं करना, आप एलएचएस को सॉल्व करना है, एलएचएस को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। खाली इसका हमको जरूरत पड़ेगा, तो इधर मिटा देते हैं। तो एलएचएस में क्या थोड़ा देखते हैं, एलएचएस को ही सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। कॉट a -1 कॉट b -1, इसको सॉल्व करते हैं। कॉट a को कॉट b से गुना कीजिए, कॉट a गुना कॉट b, कॉट a को -1 से गुना कीजिए तो माइनस का कॉट a, -1 को कॉट b से गुना कीजिए तो माइनस का कॉट b, -1 को -1 से गुना कीजिए तो प्लस का 1। बस हो गया, आंसर आ गया। यहां से यहां तक नजर दौड़ाइए, यहां से यहां तक कॉट a गुना कॉट b माइनस कॉट a माइनस कॉट b, कॉट a हाँ चेंज, जगह चेंज, कोई दिक्कत नहीं। कॉट a गुना कॉट b चाहे कॉट b गुना कॉट a, गुना में है ना, कोई दिक्कत नहीं। माइनस कॉट a माइनस कॉट a माइनस कॉट b माइनस कॉट b। तो यहां से यहां तक ये जो आपका 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। अब यहां पर इसको छोड़ करके यहां पर बचा कौन है, यहाँ प्लस का 1 पहले से यहां पर बचा, इसका बगल में इसका भाई खड़ा है। अब 1 1 कितना हो गया 2, देखिए यही वाला आरएचएस में निकालने बोला था, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, एकदम आंख के सामने आंसर होगा, आंख के सामने, कुछ नहीं करना एकदम यार। इस तरह एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो आप इसको एकदम बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप का आपका इस तरह से एग्जाम में देता है, और ये आपका बहुत जनरल सवाल है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में देखने को मिलता है। लिख रहा है कि प्रूफ दैट साइन 10 गुना साइन 30, यहाँ पर गुणा का साइन है, ठीक है, इस तरह जो आपको दिख रहा है ना, ये गुणा का साइन है, गुणा का साइन, ये डिग्री है, ये गुणा का साइन। तो बोल रहा है कि साइन 10 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री गुना साइन 50 डिग्री गुना साइन 70 डिग्री। इसको सॉल्व करने पर आपको आरएचएस में 1/16 लाना है। कैसे लाएंगे, आपको कुछ आइडिया है तो आप बना करके दिखाइए, और आंसर तो यहाँ पर लिखा हुआ 1/16, वो तो बताने की जरूरत नहीं। अगर आपसे बन रहा है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खाली लिख लीजिए कॉपी में और बना करके देखिए। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग एलएचएस को लेकर आगे बढ़ते हैं, एलएचएस को। तो एलएचएस में मेरे पास है क्या, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री। और इस तरह का क्वेश्चन में एक आपको खासियत मैं आपको बता दूंगा, एक खासियत कि यहाँ पर 4 को वैल्यू देगा चाहे 3 को वैल्यू देगा, उसमें से मैंने 4 को साइन देगा चाहे 3 को साइन देगा चाहे कॉस देगा चाहे कुछ भी देगा, उसमें एक का वैल्यू आपको पता रहेगा। जैसे साइन 10 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, साइन 50 का भी वैल्यू नहीं आपको आता है, साइन 70 का भी आपको वैल्यू नहीं पता है, लेकिन साइन 30 का आपको वैल्यू पता है। तो यहाँ पर ऐसा ही बना करके देगा जिसमें किसी एक का वैल्यू आपको पता रहेगा और बाकी 3 का वैल्यू या फिर बाकी 2 का वैल्यू आपको पता नहीं रहेगा। तो जिसका पता है पहले उसका लिख लेते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है 1/2। तो यहाँ पर और क्या क्या बच गया, साइन 50 बच गया, साइन 70 बच गया, और उधर से साइन का 10 का बच गया।
अब यहां पर कुछ नहीं करेंगे, 1/2 को पहले इधर ले आते हैं, साइन 10 हो गया, साइन 50 हो गया, साइन 70 हो गया, और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला, आपको अगर ये फॉर्मूला एग्जाम में याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को सही बना करके आएंगे। अगर ये एग्जाम में इस क्वेश्चन के लिए जो आपको फॉर्मूला में अभी बताने वाला, अगर वो फॉर्मूला भूल गए तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से नहीं बना सकते। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको ये लगेगा, क्या लगेगा फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी, ये यहां पर एक फॉर्मूला लगने वाला, ठीक है। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है cos ए माइनस बी, ए माइनस बी, बीच में यहां पर माइनस, cos ए प्लस बी, ए प्लस बी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको बहुत अच्छा से और एकदम सटीक एकदम सही बना करके आएंगे। अगर भूल गए तो फिर आप भूल जाइए कि इसका आंसर आपको आने वाला 1/16 कभी नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला है। अब इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज होगा, तो कैसे ये फॉर्मूला हमको पता चलेगा कि यहाँ पर यूज होगा। इसको यूज करवाने के लिए इसको इस तरह का फॉर्म में देना होगा इस क्वेश्चन को। तो इस तरह का फॉर्म में हम लोग यहाँ पर 1/16 को थोड़ा इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह का फॉर्म में देना होगा। कैसे, 2 दिख रहा है तो यहाँ पर 2 कहीं ऊपर में नहीं दिख रहा, अपने से 2 दे दीजिए, 2। अब जैसे अपने से देंगे तो नीचे में भी आपको जबरदस्ती 2 देना ही होगा। काहे, 2 काटेंगे फिर क्वेश्चन को वही लाना होगा, कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 2 साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। तो हमको केवल फॉर्मूला कहां से कहां तक लेना है, 2 साइन ए साइन बी। तो हमको फॉर्मूला लेना है 2 साइन 10 साइन 50, यहीं तक लेना है, यहीं तक लेना है, ठीक है। साइन 70 को एकदम छूना नहीं है। और यहाँ पर 1/2 गुना 2 यानी 4, यहाँ पर 1/4 पहले लिख लेना। एकदम बारीकी से इस क्वेश्चन को एक नजर में देखिए, हर टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाएगा इस टाइपिकल का। 2 साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर आपको जो अब गुना में, तो हम लोग पहले साइन 50 को लिखेंगे चाहे साइन 10 को लिखेंगे, बात एक ही हुआ, कोई उसमें लेना देना नहीं है, क्योंकि गुना में, ठीक है, क्योंकि गुना में, इससे कोई लेना देना नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन मन ही मन साइन 50 को पहले लिख लिया, या फिर आप यहीं पर इसको चेंज कर दीजिए, आप यहीं पर पहले यहाँ साइन 50 लिख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में एकदम नंबर कटने का कोई चांस नहीं रहेगा। यहाँ साइन 10 कर दीजिए, क्योंकि ऐसा काहे किए, क्योंकि यहाँ पर ए माइनस बी, अब 10 में 50 घटेगा तो क्या प्लस में आंसर आएगा, नहीं माइनस में आंसर आ जाएगा, है ना। तो माइनस नहीं करवाना है, तो इसीलिए हम ए को बड़ा दिखाने के लिए तबे ना ए से माइनस करेंगे बी को, तो 50 में 10 माइनस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा, तो cos ए माइनस बी, मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पर, cos ए माइनस बी, यानी 50 में 10 घट गया 40, cos 40, ठीक है, माइनस फिर cos ए प्लस बी, यानी 50 प्लस 10 cos 60, cos 60, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पर बगल में कौन बैठा है, साइन 70, साइन 70, यहां तक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जिसका वैल्यू आपको पता है उसको लिख लीजिए, साइन 40 को रहने दिए, साइन 60 का वैल्यू हमको पता है जो साइन 30 का होता है 1/2। फिर यहाँ पर साइन 70 को कुछ नहीं करेंगे, रहने दीजिए। अब यहाँ पर 1/4 को भी अंदर कराएंगे और यहाँ पर साइन 70 को भी अंदर कराएंगे साथ ही साथ। तो 1/4 cos 40 साइन 70, ये भी आ गया वो भी आ गया, माइनस 1/4 गुना 2 1/8, और यहाँ पर साइन 70। अब यहाँ पर भी फिर फॉर्मूला लगाना है, फिर फॉर्मूला लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर cos 40 बड़ा है ना साइन 70 बड़ा है, तो ये वाला एंगल तो देखिए 70 बड़ा है, तो 70 को हम लोग पहले लिख देंगे, 70 को पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर साइन 70 cos 40 लिखते हैं, साइन 70 cos 40, साइन 70 cos 40, इससे लेना देना नहीं है क्योंकि गुना में ना हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर एक फॉर्मूला लगेगा, क्या, यहाँ पर अपने से हम लोग 2 गुना कर देते हैं और नीचे में 2 भागा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर एक फॉर्मूला लग गया, क्या फॉर्मूला लग गया, 2 साइन ए cos b। फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला लग गया 2 साइन ए cos b, 2 साइन ए cos b। और इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप इस दो फॉर्मूला, इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा 2 बार आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और वो भी दोनों अलग अलग फॉर्मूला, इसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप खाली एक फॉर्मूला याद करके किए इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, और यहां पर प्लस का साइन देना है, फिर साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये होगा इसका फॉर्मूला। अगर आप ये 2 फॉर्मूला याद करके नहीं जाएंगे, है ना, इस क्वेश्चन के लिए, अभी आने वाला क्वेश्चन में क्या पता है कोई दूसरा फॉर्मूला लग जाए। 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अगर आपका याद रहेगा तो फिर आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप यहीं पर आकर के अटक जाएंगे और आपको लास्ट में काटना पड़ेगा, कुछ दिमाग ही नहीं चलेगा इसके बाद, ठीक है। तो हम लोग इसी को थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो इधर का कोई जरूरत नहीं मेरा, ठीक है। तो इधर हम लोग मिटा देते हैं फॉर्मूला, लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूं वो फॉर्मूला आपको एकदम रट लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फॉर्मूला लगाते हैं 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी यानी साइन 70 प्लस 40, साइन कितना हो गया 110 और प्लस फिर साइन ए माइनस बी यानी साइन 70 माइनस 40 साइन 30 और फिर माइनस 1/8 साइन 70। उसको एकदम कुछ नहीं करना, वो एकदम जिस तरह चल के आ रहा है उस तरह उसको आने दीजिए, उससे लेना देना नहीं है, उससे लेना देना है लास्ट में। तो यहाँ पर जिसका वैल्यू आपको पता है उसको पहले लिख लीजिए। साइन 110 का वैल्यू नहीं आता है छोड़ दीजिए। साइन 30 का वैल्यू पता है 1/2 और यहाँ पर माइनस 1/8 साइन 70। अब यहाँ पर क्या करना है, जिस तरह उसमें हम लोग दोनों को एक साथ अंदर करवाए थे, लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसका अब नहीं होगा, खाली ये अंदर जाएगा 1/8। तो 1/8 साइन 110 प्लस 1/8 गुना 2 1/16 और माइनस का 1/8 साइन 70। यहाँ पर भी आकर के बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, यहाँ पर भी आके अब उसका दिमाग नहीं चलता है। हमको प्रूव करने बोला है 1/16, वो यहाँ पर देख तो रहेगा कि यहाँ उसको यहाँ पर दिख तो रहा है कि 1/16 मिल रहा है, लेकिन वो इन दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर पाते है ना। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से एक ट्रिक आपको लगवाना है। क्या ट्रिक लगेगा, साइन 110 है ना, साइन 110 इसको हमको कैसे भी करके साइन 70 बनाना है, कैसे भी करके। तो साइन 70 हम कैसे बना सकते हैं, इसको साइन 70 कैसे बना सकते हैं, इसको साइन 70 बनाना है तो साइन 180 माइनस इसको 70 लिख सकते हैं। 180 माइनस 70 क्या हम लोग लिख सकते हैं, हाँ एकदम लिख सकते हैं। कैसे, 180 माइनस थीटा साइन में 180 यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, नजर दौड़ाइए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला यानी ये 0, ये π/2 यानी 90, ये 180 यानी पाई है ना, 180 यानी पाई, ठीक है 180 और ये 90, ये 180 ये 270। अब नजर दौड़ाइए 180 माइनस हो रहा है, हम लोग इस तरह से चलते हैं, इस तरह से चलते 180 माइनस हो रहा है यानी इस तरह चलना शुरू किया और 180 माइनस यानी उल्टा कदम जाएगा। तो 180 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, यानी मेरा यहां से जो निकलेगा वो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। तो यहां पर लिख देते हैं 1/8। तो इसको हम लोग जो साइन 180 माइनस 70 हम लोग नहीं लिख सकते, 180 माइनस 70 तब है ना, यहाँ पर 110 हो, देखिए 180 में 70 माइनस कीजिए 110 आ तो रहा है, हाँ तो इसको 110 को हम लोग साइन 180 माइनस 70 लिख सकते हैं। अब यहां से फिर तोड़ के निकलेगा, क्या निकलेगा, साइन 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा आपका, नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि नाम चेंज होता है आपका 90 में और 270 में, तो नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 180 है, इससे नाम चेंज नहीं होता, यानी हम साइन यहाँ पर लिखेंगे और 180 माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो यहाँ पर सीधे पॉजिटिव में मेरा निकलेगा वैल्यू साइन 70 डिग्री, ठीक है। माइनस प्लस 1/16 माइनस 1/8 साइन 70। अब यहाँ पर देखिए अब आपका कट जाएगा, प्लस 1/16 तो ठीक है, माइनस का 1/8 साइन 70। अब यहाँ पर देखिए माइनस का साइन 70 प्लस का साइन 70 कट गया, आपका बचा क्या, आपका बचा है यहाँ पर क्या बचा, 1/16 बचा, और यही आपको आरएचएस में लाने बोला था, यही आपका आरएचएस में लाने बोला था। देख लीजिए, मिला करके देख लीजिए, प्रूव्ड, लास्ट में एकदम प्रूव्ड लिख दीजिए, एकदम शान से प्रूव्ड लिख लीजिए, आपका आंसर आ गया। कोई काट नहीं सकता, यहाँ पर एक लाइन नहीं काट सकते आपका, क्योंकि आप हर एक स्टेप को फॉलो किए और साथ ही साथ आपका कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ आप उसको भी बहुत अच्छा से लिखे, ठीक है। तो ये आके आपका 1/16 आरएचएस के बराबर हो गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, खाली आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको बहुत अच्छा से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, इतना खतरनाक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इतना खतरनाक कि आपको दिख रहा है कि बहुत आसान सवाल लग रहा है, लेकिन ये इतना खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। साइन 18 डिग्री को सिद्ध करना है √5 - 1/4 यानी साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालने बोल रहा है। हम लोग साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 और भी पढ़े हैं, लेकिन साइन 18 डिग्री नहीं निकाले। तो चलिए हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को आज सॉल्व करने सीखते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करना आपको आता है तो आप इसको सॉल्व करके दिखाइए और हम लोग इसको शुरू करते हैं, ताकि जिनको नहीं आता आप देख लीजिए। साइन 18 डिग्री, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, साइन 18 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 18 डिग्री को यानी 18 डिग्री को हम लोग थीटा मान के थीटा बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, और इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दिए, ठीक है। माना से लेट, यहाँ पर लेट भी कर सकते हैं, लेट माना या फिर से वो कहा, ठीक है, से ही कर दीजिए कहा। हम लोग 18 डिग्री को थीटा मान लिए, ठीक है, थीटा कह दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 90 डिग्री को हम लोग ये नहीं लिख सकते, 90 डिग्री को 54 प्लस 36 लिख सकते हैं, 6 4 10 5 3 8 1 9। क्या हम 90 डिग्री को 54 प्लस 36 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि 54 प्लस 36 बराबर 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 को 90 रहने देते,
54 को क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 5 गुना 18, क्या लिख सकते हैं 5 8 40, नहीं 5 गुना 18 नहीं होगा, यहाँ पर 3 गुना 18, 3 गुना 18 लिख सकते हैं, नहीं, हाँ क्या हम लोग 54 को 3 गुना 18 लिख सकते हैं, 3 गुना 18, क्योंकि 3 8 24, 2 3 2 5, हाँ 18 तो 54 होता है, ये लिख सकते हैं। और हम लोग 36 को 2 गुना 18 लिख सकते हैं, 18 दूनी 36 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं इसका कारण अभी आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है, लेकिन लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। चलिए अभी जितना क्या रहा खाली उतना पर खाली आपको सोचना है कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 3 18 को हम क्या माने, थीटा माने, तो 3 थीटा ला करके चिपका दीजिए। 2 18 को क्या माने, थीटा माने, 2 थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इधर 3 थीटा को रहने देंगे और 2 को इधर उठा करके ले आएंगे, 2 थीटा बराबर में हो जाएगा 3 थीटा। अब इसको एक थोड़ा सीधा कर देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, 3 थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, इतना हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉस लगा देंगे, अप्लाइंग कॉस ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग, खाली क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्यों कर रहे हैं वो नहीं सोचिए, क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, और यही आपको याद रखना है, अप्लाइंग कॉस ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो कॉस लगा देते, कॉस 3 थीटा हो जाएगा, बराबर में इधर कॉस लगा देते तो कॉस 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर अभी आप इसको छोड़ दीजिए cos 3 थीटा, एक और लाइन हम लोग आगे बढ़ाएंगे। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है 2 थीटा, तो 2 थीटा लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला लगाएंगे और cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही होता है ना, बराबर यही होता है क्या ना। cos 3 थीटा का फॉर्मूला आप चेक कर लीजिए गूगल से सर्च करके, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा गुना cos थीटा, होता है क्या नहीं, होता है। अब यहां से हम लोग 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यहां से हम लोग cos थीटा को कॉमन निकालेंगे, काहे कॉमन निकालेंगे, ताकि यहां पर cos थीटा हमको दिख रहा है काटने के लिए, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 बचेगा, बराबर में 2 sin थीटा गुना cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा अकेला, यहाँ cos थीटा अकेला काट दिए, तो यहाँ पर क्या बचा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 बराबर में बचा 2 sin थीटा। अब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। खाली तो जहां चेंज करेंगे मैं आपको वहां पर खुद बोल दूंगा, एंटर करा देते, 4 एकम 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, माइनस का 3 चल रहा है, चलने दीजिए। अब इसको थोड़ा और सोल्व करते, 4 sin स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, ठीक है, उधर, तो प्लस का sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का 4 में 3 माइनस जाएगा तो कितना होगा 1, और उधर जाएगा 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, और इधर पहले से क्या बचा है 2 sin थीटा, बराबर में इधर क्या हो जाएगा पूरा पूरी 0, है ना, जितना था इधर का चीज उधर कर दिए, और सॉल्व करते करते, ठीक है, माइनस का 4 sin स्क्वायर थीटा तो उधर गया, प्लस का 4 sin स्क्वायर थीटा हो गया, 4 में 3 माइनस हुआ, 1 बचा, उधर जाके माइनस 1 हो गया, यहाँ पर प्लस उधर में पहले से था 2 sin थीटा चिपका दिए, और इधर बच गया पूरा पूरी 0, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट माना, जहां जहां sin थीटा है वहां वहां इसको x मान लिए, जहां जहां sin थीटा है वहां वहां इसको x मान लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, खाली आपको इक्वेशन 1 याद रखना है कि 18 डिग्री को हम लोग थीटा बोले, 18 डिग्री को क्या बोले, थीटा बोले, बस यही वाला लास्ट में आपका काम पड़ेगा, लास्ट में जहां हमको थीटा का वैल्यू जरूरत पड़ेगा वहां पर हम लोग 18 चिपकाने के लिए, तो जहां जहां साइन है साइन थीटा वहां x पुट कर देते, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा यानी x स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा यानी 2x माइनस 1 बराबर 0। ये हम देखिए इस तरह हमें सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता था, इसीलिए इसको x मान लिया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अब इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से, x का वैल्यू निकालते हैं मूल विधि से, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस बी, आपको पता है कि डी निकालने का आपको फॉर्मूला डी बोल रहे हैं, यहाँ पर x मूल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने बचपन में पढ़ा था, बटा 2a, ये आपने बचपन में पढ़ा था, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो माइनस बी का वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 सॉरी बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ए क्या है 4 और सी क्या है सी माइनस का 1
बटा ये है ए का वैल्यू, ये है बी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू, ठीक है। ये तो आप लोग बचपन में पढ़े थे। 2a तो 2 गुना 4। अब इसको सॉल्व कर देते। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस ये बी क्या तो 2, ठीक है। 4 माइनस माइनस और माइनस हो गया प्लस, 4 4 हो गया 16 और बटे में हो गया 4 दूनी 8। अब इसको क्या करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर साइन थीटा के जगह में हम लोग क्या माने, एक्स माने, इसको भी याद रखना है, ठीक है। इसको भी याद रखना है, खाली किसको क्या माने वो वाला खाली याद रखना है बस, इसीलिए मैं उसको नहीं मिटा रहा। थोड़ा मिट गया कोई बात नहीं, फिर भी दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्स ये सब इंप्लाइज का साइन देना नहीं भूलेगा, नहीं तो नंबर कटेगा तो फिर मेरा दोष नहीं, ठीक है। यहाँ एक्स बराबर हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 20, 16 4 20 बटा 8। यहां से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 को कॉमन निकालेंगे ताकि हम लोग यहाँ पर 8 को काट सकते। तो जैसे पहले इसको रूट से निकाल लेते, पहले 20 का रूट कितना होता है, 20 का रूट 2 रूट 5, रूट के अंदर में नहीं लिख सकते, 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 5 20 अंडर रूट 20, तो 2 को 2 में से 1 को 2 निकल जाएगा बटा 8 एक्स बराबर। यहां से 2 को कॉमन निकाल लेते, -1 प्लस माइनस रूट 5 बटा 8, 2 को काट देते 8 से 4 बार में। अब यहाँ पर हो गया एक्स का वैल्यू क्या हो गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा 4। अब यहाँ पर एक्स का 2 वैल्यू निकला और एक्स मेरा किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर है, साइन थीटा के बराबर। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा 4। अब यहाँ पर इसका 2 को वैल्यू निकल रहा है। अब कौन वाला वैल्यू होगा इसका आंसर, दोनों तो आंसर हो नहीं सकता है, एक ही को आंसर होगा। अब क्या होगा, और यहाँ पर थीटा हम लोग क्या था, थीटा किसको बोले थे, थीटा मिटा दिए, हाँ 18 डिग्री को बोले थे, 18 डिग्री। तो थीटा 18 डिग्री बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा 4। अब यहाँ पर 2 को वैल्यू आ रहा है, एक -1 प्लस रूट 5 बटा 4, एक -1 माइनस रूट 5 बटा 4। अब होगा कौन वाला आंसर, तो यहां से हम लोग पहले इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, अभी ये हुआ नहीं कंप्लीट, ठीक है। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो साइन 18 चलने दीजिए, कोई बात नहीं। माइनस को कॉमन निकाल लेते, तो यहाँ बचेगा 1, माइनस जैसे बाहर निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ रूट 5 बटा 4, ये एक माइनस में आया और दूसरा और दूसरा क्या होगा, माइनस जब हम लोग कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। जब कॉमन नहीं लेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस को कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस जैसे कॉमन रहेगा तो -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, वही हो गया है ना, वही हो गया। तो जैसे यहाँ पर ये हो गया तो अंडर रूट 5 बचेगा, -1 बचेगा बटा 4 बचेगा, ठीक है। एक माइनस में वैल्यू आ रहा है, एक प्लस में वैल्यू आ रहा है, प्लस में, ठीक है। एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस को जैसे अंदर करवाएंगे, जैसे माइनस को अंदर करवाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस अंडर रूट 5 बटा 4, ठीक है। माइनस का 5 इसमें देखिए, इसमें जो एक्स का वैल्यू यहाँ पर जो रूट 5 है वो माइनस में आ रहा है, जैसे अंदर करेंगे तो -1 माइनस रूट 5, और यहाँ पर प्लस को जैसे एंट्री कराएंगे तो जो रूट 5 है वो प्लस में आ रहा है, और -1 और यहाँ भी -1, ठीक है। यानी यहाँ पर जो रूट 5 है वो एक बार माइनस में आ रहा है, यहाँ पर रूट 5 एक बार प्लस में आ रहा है। यानी हम ये जो वैल्यू है, ये 2 को वैल्यू है, प्लस में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ पर आंसर कौन वाला होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा ना नेगेटिव वैल्यू होगा, है साइन 18 डिग्री का वैल्यू। तो ये जो 18 डिग्री, आप ध्यान से इसको देखिए, ये जो 18 डिग्री है, ये जो 18 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री से छोटा है क्या नहीं है, है क्या नहीं छोटा, 90 डिग्री से छोटा है। और आपको पता है कि जो 90 डिग्री से जितना भी छोटा, जो आपको पता है कि ये सर्कल है ना, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री है ना, यहाँ 270 डिग्री। तो ये यहाँ यानी जो साइन 18 डिग्री है, ये यही के बीच में है, ये यही के बीच में है, इसी के बीच में है, यानी 0 से 90 के बीच में कहीं पर है। तो यहाँ से 0 से 90 के बीच में 0 से वैल्यू क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है ना। यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू होता है 1 यार, यहाँ साइन थीटा का वैल्यू होता है 0, यानी 0 और 1 के बीच में क्या आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर क्या नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, नहीं। यानी साइन 18 डिग्री का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। तो जो नेगेटिव वाला यहाँ पर जो आपको आंसर दिख रहा है वो नहीं होगा, और कारण भी मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं होगा, है ना। इसीलिए साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव वाला छोड़ दे, ये कट जाएगा, आपका आंसर होगा ये वाला अंडर रूट 5 -1 बटा 4। और देखिए यही वाला प्रूफ करने बोला था, साइन 18 डिग्री बराबर अंडर रूट 5 -1 बटा 4 आ गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत हुआ, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा, एकदम दिक्कत नहीं, खाली आपको ध्यान से खाली इस क्वेश्चन को समझना था, ध्यान से समझना था, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया आपका टोटल 5 गो क्वेश्चन हो गया। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको लिखना भी था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिए, तो आपके पास स्क्रीन में एक सवाल दिख रहा है क्या नहीं, cos x गुना cos 2x गुना cos 4x गुना cos 8x बराबर साइन 16 बटा 16 साइन x।
ये आपको प्रूफ करना है और सारा क्वेश्चन आपका प्रूफ करने वाला ही है। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे? क्या आपके मन में कह रहा है कि नहीं हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए रेडी है? नहीं रेडी है तो आप इस वीडियो को देखने के लिए रेडी हो जाइए। तो आपका एलएचएस को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। एलएचएस में मेरे पास क्या है? cos x, अगला क्या है? cos 2x, अगला क्या है? cos 4x, अगला क्या है? cos 8x। चलिए ये हो गया मेरा एलएचएस। इसको हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऊपर में हम लोग अपने से sin x गुना कर देंगे और नीचे में अपने से sin x गुना कर देंगे। ठीक है, ये जो बटा का साइन ये पूरे के लिए। ठीक है, तो साइन साइन कटेंगे, माने कट जाएगा, तो फिर जो क्वेश्चन है वही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने से फिर यहाँ पर 2 गुना करेंगे और नीचे में भी 2 गुना करेंगे ताकि 2 2 फिर कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा नजर दौड़ाइए कि 2 sin x गुना cos x क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है? 2 sin x गुना cos x ये जो है आपका फॉर्मूला होता है sin 2x का। 2 sin x इंटू cos x, sin 2x का फॉर्मूला होता है। और यहाँ बटे में 2 sin x यहाँ पर बचा है। और जिस तरह यहाँ पर आगे है कि cos 2x, cos 4x, cos 8x, ये तो जस का तस है, रहने दिए। अब फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे और नीचे में 2 भागा करेंगे। काहे? फिर यहाँ पर 2 sin 2x cos 2x, 2 sin x इंटू cos x। अरे यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 sin 2x cos 2x, यहाँ से यहाँ तक। तो 2x को अगर हम थीटा मान लेंगे तो 2 sin थीटा cos थीटा, फिर ये फॉर्मूला लग गया किसका? sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा, 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2x, क्या है? थीटा का वैल्यू 2x, तो 2 गुना 2 4x हो जाएगा। और यहाँ पर पहले से क्या बचा है? cos 4x, cos 8x, और बटे में 2 गुना 2 4 और sin x। अब फिर यहाँ पर 2 गुना करेंगे और 2 भागा करेंगे। क्यों? फिर यहाँ पर दोनों के लिए थीटा का वैल्यू सेम है, 4x खाली sin फिर cos है, यानी ये फिर 2 sin x cos x का फॉर्मूला लग गया, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला लग गया, sin 2 थीटा, sin 2 और थीटा का वैल्यू क्या है? 4x, यानी 4 दूनी 8, 8x, और यहाँ पर पहले से cos 8x बचा है, बस सारा खत्म हो गया, 4 दूनी 8 sin x, है ना, sin x। अब यहाँ पर फिर 2 गुना करेंगे लास्ट बार और 2 भागा करेंगे। फिर यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला लग गया, तो ये हो गया आपका sin 2 थीटा क्या है? 8x, तो 8 दूनी 16x, और बटे में 8 दूनी 16, ये अपने आप आपका 16x आ गया। यही तो आपका आरएचएस में प्रूफ करने बोला था, है क्या? कुछ दिक्कत हुआ? कुछ दिक्कत हुआ? बोलिए, कुछ दिक्कत नहीं होगा। आपका क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, खाली आपको देखने का नजरिया बदलना है। जिस नजरिए से आप इसको देख रहे है ना, आपको लग रहा है कि बहुत आड़े, केवल आप नजरिया को चेंज कर दीजिए, आपका आंसर खुद दिखेगा। cos x से अपने से गुना कर देंगे sin x, अपने से 2 कर देंगे तो 2 sin x का, क्योंकि यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हमको साइन के फॉर्म में आंसर लाना है। तो इसको पूरा को कैसे भी करके हमको साइन बनवाना है। तो साइन कैसे बना सकते हैं? cos और साइन हम उसको मिला करके साइन कब बनता है? जब हम लोग 2 sin x cos x फॉर्मूला लगाते हैं, तब मेरा यहाँ पर साइन बन जाता है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फिर हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका हर बार एग्जाम में आया है। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पर, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 बराबर लाना है 1/16। इसको सॉल्व करना है। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 को सॉल्व करके आपको 1/16 लाना है। तो इससे पिछला वाला क्वेश्चन जो वो आपका साइन के फॉर्म में था, sin 10, sin 30, sin 50, sin 70 था, यहाँ पर cos के फॉर्म में। क्वेश्चन सेम है, खाली क्वेश्चन का टाइप सेम है, क्वेश्चन चेंज हो गया, टाइप सेम है, दोनों के लिए ही 1/16 निकालने बोला था, यहाँ भी वही निकालने बोला, लेकिन यहाँ पर साइन की जगह cos दे दिया। कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी आपका फॉर्मूला तो लगेगा। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम लोग इसमें भी एलएचएस को आगे लेकर के बढ़ते हैं। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। हाँ, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए। अपने से 2 गुना करेंगे। रुके एक मिनट, अभी नहीं करना, इतना ज्यादा उत्साहित नहीं होना, मन को थोड़ा कंट्रोल करके रखिए। cos 40 जो पता है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि 4 में से एक का वैल्यू तो आपको पता रहेगा। cos 60 का वैल्यू हमको पता रहता है कितना, जो sin 30 का होता है 1/2 cos 80। अब sin जो 60 का वैल्यू जो cos 60 का 1/2 लिखे, उसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं, क्या 1/2। और यहाँ पर बचा क्या है cos। अब 20 को और 40 को, पहले 40 को लिख देते हैं, पहले 40 को फिर 20 को लिखते हैं, नहीं तो फिर आप लोग बाद में सोचेंगे कि छोटा एंगल से कैसे घट जाएगा। फिर cos 80, इसको और इसको है ना घेरा लगा देते। क्यों? क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, 2 गुना कर देते, 2 भागा कर देते। फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया 2 cos A cos B। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है 2 cos A
कॉस बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी, और यहां यदि और बीच में फिर देना क्या, प्लस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये होता है आपका फॉर्मूला जो यहां पर यूज होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इसको बहुत आसान से बना सकते हैं, बहुत आसानी से। ठीक है दोस्तों, चलिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 1/2 दूनी 4, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी यानी 40 प्लस 20 कॉस 60, बीच में प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 40 माइनस 20 कॉस 20, और यहां पर कॉस 80 का रहने देते। अब यहां पर कॉस 80 और 1/4 दोनों एक साथ अंदर जाएगा, दोनों यहां पर 1/16 को इधर लिख देते, दोनों एक साथ अंदर जाएगा। तो पहले अंदर लिखने से पहले इसको थोड़ा बढ़िया से सॉल्व कर लेते। कॉस 60 का वैल्यू होता है जो साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस, माइनस नहीं प्लस कॉस 20, कॉस 20, फिर यहां पर कॉस 80, कॉस 80। अब यहां पर दोनों एक साथ अंदर जाएगा, 1/4 और गुना 2 यानी 1/8 कॉस 80 आ गया, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा 1/4 कॉस 80 को पहले लिख देते, फिर कॉस 20 को लिख देंगे, ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फिर यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे कि यहां पर 2 अपने से गुना करेंगे, 2 अपने से भागा करेंगे, तो फिर यहां से यहां तक एक फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए कॉस बी, क्या बन गया, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला फिर लगा दीजिए। यहां पर जो फॉर्मूला था अब फिर से फॉर्मूला लिखिए नहीं, क्योंकि वही फॉर्मूला लग रहा है, 1/8 कॉस 80, तो यहां पर 1/4 दूनी 8 हो गया, और यहां पर कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 80 प्लस 20 100, बीच में प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 80 में 20 चल जाएगा 60, यहां तक 1/8 कॉस 80 प्लस 1/8, इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर में, कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 जो साइन 30 का होता है। अब यहां पर एक साथ अंदर लेगी, कॉस 80 प्लस 1/8 कॉस 100 प्लस 1/8 दूनी 16। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आंसर आपको मिल गया 1/16, लेकिन अब यहाँ पर कैसे कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर कैसे कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 100 को कैसे हटाएंगे, तो 100 को हम हटा सकते कैसे, 1/8 कॉस 80 है, कॉस 80 को लिख देते प्लस 1/8 कॉस 100 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 80 है, क्या नहीं लिख सकते, कॉस 180 माइनस 80 बराबर कॉस 80 आ जाएगा, सॉरी कॉस 100 आ जाएगा, 180 में 80 घटेगा तो 100 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर प्लस 1/16 छूट गया, उसको लिख लेते हैं, हाँ, तो कॉस 180 माइनस थीटा, बोलिए पहले तो 180 माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस है, तो बाकी सब नेगेटिव यानी कॉस नेगेटिव, हाँ कॉस नेगेटिव, तो बराबर में, और नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 है, तो 1/8 कॉस 80 माइनस 1/8 कॉस 180 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा और माइनस में तो माइनस लगा दिया कॉस 80 प्लस 1/16, बस हो गया, प्लस कॉस 80 माइनस कॉस 80 माइनस कॉस 80 प्लस कॉस 80 बराबर हो गया 1/16 आपका हो गया, जो आरएचएस में लिखने बोला था, निकालने बोला था प्रूफ। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हुआ, एकदम दिक्कत नहीं होगा खाली, लेकिन इसमें एक क्या फायदा है कि इसमें एक ही को फॉर्मूला यूज हुआ, डबल नहीं यूज हुआ है ना, 2 जगह एक ही को फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यूज हुआ, ये बहुत अच्छा बात है इसमें, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमको लग रहा है कि ये आपका एग्जाम में आ सकता है, ये थोड़ा आसान है, बच्चे बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा बराबर a बाई बी आपको दे दिया गिवन में, आपको सिद्ध करने बोल रहा है कि a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा बराबर b होगा, b होगा, इस पर ध्यान दीजिए, b होगा। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है तो आप लोग इसको करके देखिए b आ रहा है क्या नहीं, और नहीं आ रहा है या फिर नहीं सकेंगे तो इस वीडियो को थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, जो गिवन में पहले उसको लिख लेते, जो गिवन में है उसको पहले लिख लेते, ठीक है। तो tan क्या दिया है, tan थीटा का वैल्यू क्या दे दिया मेरे पास a बाई बी, यानी जहां जहां tan थीटा यूज होगा वहां पर हम लोग a बाई बी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर LHS को लेकर आगे बढ़ते हैं। LHS में मेरा है क्या, a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा, हाँ, तो a sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए लेकिन tan का फॉर्म में, ताकि हम लोग tan थीटा का वैल्यू वहां पर पुट कर सके। तो यहां पर लिख दीजिए 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको साइन स्क्वायर सॉरी साइन 2 थीटा का आपको 4 फॉर्मूला पता है, साइन 2 थीटा का, ठीक है। उसी में आपका आता है, क्या आता है 1 प्लस सॉरी 4 फॉर्मूला इसका नहीं होता है, आपका कॉस का होता है, कॉस 2 थीटा का, लेकिन साइन 2 थीटा का जो आपका फॉर्मूला 2 होता है, एक क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का होता है 4 का फॉर्मूला,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो प्लस बी। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन कौन वाला? टेन का फॉर्म में जो वाला है वो वाला। तो टेन का फॉर्म में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। और ये तो जहां जहां आपको टेन थीटा दिख रहा है वहां वहां पुट कर दीजिए ए बटा बी, जो आपको गिवन में दिया है, ए बटा बी 1 प्लस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला वैल्यू दिया है ए बटा बी, तो टेन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहां पर बी को इधर लिख देते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देखिए। तो ए को बाहर में है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। 2a बटा बी हो जाएगा, 2a बटा बी हो जाएगा, और यहां पर बटा में क्या हो जाएगा, ये 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो यहां पर एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर, 1 और बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर 1 से टकराएगा, ए स्क्वायर 1 से टकराएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ नहीं किया खाली एलसीएम लिए, ठीक है। और यहां पर प्लस प्लस बी को बी रहने दिए। अब यहां पर भी 1 अकेला है, नीचे में 1, यहां भी 1 अकेला है, नीचे में 1, फिर बी स्क्वायर और 1 से एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाएंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। एलसीएम लिए है, इधर भी नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, तो यहाँ इसको लिख देते सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। कुछ नहीं किया, आप लोग इसको थोड़ा क्लियर करके देखिएगा, हम लोग एलसीएम ले, और एलसीएम लेना तो आपको भी आता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अब ये ए है वो उसको अंदर करा देते, तो 2a स्क्वायर बटा बी हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे में जो बी स्क्वायर है उसको ऊपर ले आते हैं, तो बी स्क्वायर ऊपर चल गया, और बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ लिख देते हैं नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, काहे? क्योंकि इसको काटने के लिए बी से एक बी खत्म। उसी तरह से यहां भी करते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, और गुना हो जाएगा बी स्क्वायर और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, यहां क्या बचा है 2a स्क्वायर, और एक बी बचा है 2a स्क्वायर बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां प्लस बी, तो यहां प्लस क्या हो जाएगा बी और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा पास बचा हुआ है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग b को अंदर कर लेते पहले, है ना, तो b को अंदर करेंगे तो 2a स्क्वायर बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खाली नजर थोड़ा ध्यान से देखते चलिए, b को अंदर कराएंगे तो बी क्यूब हो जाएगा, माइनस b को अंदर कराएंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं नीचे वाला को, और एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर देंगे, और आपका हो जाएगा आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लेते, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे दोनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर जो है उसको जस्ट का तस उतार देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या है प्लस का बी क्यूब है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी। तो यहाँ पर 2 गो ए स्क्वायर बी और यहाँ पर 1 गो ए स्क्वायर बी घट जाएगा, तो 2 गो ए स्क्वायर बी में 1 गो ए स्क्वायर बी घट जाएगा, तो 1 गो ए स्क्वायर बी बचेगा ना, प्लस बी क्यूब और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी को कॉमन लेंगे, खाली बी को कॉमन निकालेंगे, खाली बी को, तो बी को जैसे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर अंदर में बचेगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 गो बी बचेगा 2 को, क्योंकि फिर बी को अंदर करा देंगे तो बी स्क्वायर ए माने ए स्क्वायर बी और फिर बी क्यूब हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग कॉमन निकाल लिए थे बी को, और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे से कॉमन नहीं आता कभी, ठीक है। तो ऊपर में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया एक बार में, तो बी गुना 1 बराबर हो गया बी, यही आपको लाने बोला था आरएचएस में, देखिए प्रूफ, देखिए आया आंसर। खाली एकदम ध्यान से सॉल्व करना, गलत नहीं होगा, है ना, खाली ध्यान से सॉल्व करना तो गलत नहीं होगा, ठीक है। बढ़िया से खाली नजर तेज रहना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन आने वाला है जिसमें आपका नजर जरूर कमजोर हो जाएगा, है ना। जब मैं भी इसको बना रहा था इस क्वेश्चन को नहीं, अगला क्वेश्चन को, तो मेरा भी गलत हो गया था, ठीक है। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका पूछेगा। तो देखिए दोस्तों, आपके पास एक सवाल दिख रहा है, प्रूव दैट साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री। इस क्वेश्चन को देख करके अच्छे अच्छों का हालत खराब हो जाता है, अच्छे अच्छों का हालत खराब हो जाता है।
इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि इसमें ना किसी दो एंगल को जोड़कर कोई ऐसा मतलब जाना पहचाना एंगल आ रहा है ना, तो फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो चलिए एलएचएस को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग डर के आगे जीत वाला डायलॉग सुन करके आए आज, तो कैसे भी क्वेश्चन हो आज उसका गर्दन तोड़ के ही जाएंगे। साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, एकदम ध्यान से, पूरा स्पीड बनाएंगे, आप ध्यान से देखिए, है ना। साइन 48 डिग्री को पहले लिख लेते हैं, साइन 12 डिग्री को बाद में लिख देते हैं, और साइन 54 का काम बाद में करेंगे। यहाँ पर 2 गुना कर देते हैं, 2 भागा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहां से देखिए क्या किया, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको 2 बनाना चाहते हैं, 2 साइन है, साइन बी का फॉर्मूला में हम लोग लगाना चाहते हैं, और नीचे में 2 भागा कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 को पहले निकाल लेते हैं, और यहां से यहां तक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्या बताया था, क्या बताया था, याद कीजिए, याद कीजिए, क्या बताया था, कॉस ए माइनस बी। तो 48 में 12 घटेगा, कितना बचेगा, 36, है ना। 6 में 8 में 2 जाएगा तो 6, 4 में 1 जाएगा, ठीक है। माइनस कॉस ए प्लस बी, 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 40 और 10 50 और 10 60, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 का 1/2, ठीक है। यहां तक दिक्कत नहीं है। यानी हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाए, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं हम लोग, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाए, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। तो फिर से हम लोग नहीं बताया आपको, ताकि आपका दिमाग का थोड़ा चेक करें कि कितना आपका याद है कि नहीं याद है। साइन कॉस 36 क्या है, कॉस 36 का यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिखने वाले। इससे पहले वाला सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग कि क्या, सबसे पहला के बाद दूसरा क्वेश्चन में हम लोग एक वैल्यू निकाले थे, क्या वैल्यू निकाले थे, साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकाले थे, साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकाले थे। क्या निकाले थे, √5 - 1/4 ये निकाले थे साइन 18 डिग्री का। तो यहाँ पर जो कॉस 36 का जो वैल्यू होगा, कॉस 36 थोड़ा नजर देखिए, है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए, कॉस 36 का जो वैल्यू होगा वो होगा √5 माइनस है, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा बटा 4 ये होगा। तो आप ये 2 फॉर्मूला कहीं पर लिख करके रख लीजिए, ठीक है, कहीं पर लिख करके रख लीजिए कि साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है उसका यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाता है कॉस 36 का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉस 36 का वैल्यू √5 + 1/4 माइनस कॉस 60 का वैल्यू जो साइन 30 का वैल्यू 1/2 साइन 54। इसके साथ अभी कुछ नहीं करना, इसका भी काम करेंगे लास्ट में, ठीक है। ये लिख लिए होंगे आप लोग फॉर्मूला। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक काम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 1/2 को अंदर करवाने से पहले ध्यान से देखिए, 1/2 को अंदर करवाने से पहले एलसीएम ले लेते। 4 और 2 का एलसीएम 4, तो यहाँ पर √5 + 1 तो ठीक है, ये तो रहेगा। अब यहाँ पर 2 का पारा 4 के बार में आता है, 2 बार में, तो 2 को 1 से गुना कर देते तो 2, लेकिन माइनस का 2 क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है। ये हो गया, काम खत्म। साइन 54 डिग्री का साइन 54 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 में 1 जाएगा लेकिन माइनस में, तो -1 हो जाएगा। तो √5 इसको इस तरह का लिखते हैं, √5 - 1/4। और यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ा क्या लगाएंगे काम, यहाँ पर आप ये वाला लगाइए, साइन 54 डिग्री को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 90 - 36 लिख सकते हैं। साइन 90 - 36 कैसे, साइन 90 - 36 यानी 90 में 36 घटेगा तो 54, और साइन का साइन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से जो फॉर्मूला से अब ये जो इसका रिजल्ट निकलेगा √5 - 1/4, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 90 - थीटा कॉस थीटा। और कॉस 36 का अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, याद है, याद है क्या नहीं, खाली जो साइन 18 का जो वैल्यू होता है उसमें खाली प्लस यहां पर हो जाता है। अब यहां पर देखिए √5, ये 4 × 4 पर इधर 16, 16 × 2 32 कर देते हैं। यहाँ पर √5 - 1 और √5 + 1, बोलिए a - 1 a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² होता है क्या नहीं, होता है क्या नहीं। तो √5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और 1 का स्क्वायर 1 यानी 5 - 1 यानी 4। तो 4 को 32 से काट देते हैं, कई बार में, 8 बार में, 4 × 32, तो ये हो गया आपका आंसर 1/8। देखिए यही प्रूफ करने बोला था, 1/8 आ गया, RHS के बराबर आ गया प्रूफ, ठीक है। देखिए कहीं दिक्कत हुआ, एकदम दिक्कत नहीं होगा, खाली आपको 2 चीज यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको क्या बताना चाह रहा है कि यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है, एक 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, और दूसरा कॉस 36 डिग्री का वैल्यू, बस यही 2 चीज याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जो क्या है आपका पूछने वाला है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
तो देख लीजिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा तरीके का क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, बहुत अलग तरीका का क्वेश्चन। प्रूव दैट cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री। यानी यहाँ पर अब क्वेश्चन जो है वो गुना का फॉर्म में नहीं है, जोड़ के फॉर्म में, एडिशन का फॉर्म में, और उसको प्रूव करके लाना है 1/2। क्या आप बनाने सकेंगे इस क्वेश्चन को? क्या आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को हम बना सकेंगे? नहीं सक रहे बनाने? कुछ दिमाग नहीं लग रहा है? कुछ दिमाग लग रहा है तो लगाइए वीडियो को पॉज करके, हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। एलएचएस को लेकर आगे बढ़ते हैं। एलएचएस में मेरा क्या है, cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री। ये है मेरे पास सवाल। हम लोग क्या करेंगे cos 24 से, तो cos 24 को cos 24 से रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्वेश्चन सही है ना, 1/2, हाँ बिल्कुल सही है। cos 55 डिग्री रहने देते हैं, चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये सब छोटा छोटा वैल्यू है, ठीक है, एंगल छोटा है, तो जो बड़ा है उसको चेंज करते हैं। cos 25 125, इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 180 में माइनस कीजिए ना, 10 में 5 5 और यहाँ पर 7 में 2 5, ठीक है, 55 डिग्री, तो 10 में 5 5, 7 में 5 2 और 1, ठीक है। यानी हम लोग cos 125 डिग्री को हम लोग cos 180 माइनस 55 लिख सकते हैं, प्लस फिर cos 204 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए 180 प्लस 24 लिख सकते हैं, 180 प्लस 24, फिर 4 8 2 10 की जरूरत में 1 1 और 1 2, ठीक है, वो लिख सकते हैं। फिर इसको cos 300 को हम लोग ये लिख सकते हैं, cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं cos 360 माइनस 60, है ना। इसका भी कारण भी देखना होगा कि एंगल को भी देख लेना कि लेकिन फिलहाल अभी ठीक है, अभी फिलहाल ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कि खाली एंगल को ही तोड़ के हम लोग, है ना, उसको दूसरा एंगल में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। cos 24 को cos 24 रहने देते, प्लस cos 55 को भी जस का तस रहने देते, प्लस cos 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव और cos तो नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 है, 55 डिग्री माइनस, अब फिर 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव cos 24 डिग्री, फिर 360 माइनस थीटा, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, तो ये वाला भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस cos 60 डिग्री। अब आपका सारा कट रहा है, देखिए cos 24 प्लस है तो cos 24 माइनस है, cos 55 प्लस है तो cos 55 माइनस है, खाली आपका आंसर क्या बच रहा है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री जो आपका साइन जो साइन 30 का होता है, तो साइन 30 का 1/2 होता है, और यही हो गया आपका आरएचएस में निकालने वाला है, देखिए 1/2, बस। क्या दिक्कत था, क्या आपको दिक्कत हुआ इसमें है? खाली कुछ नहीं करना, अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में रट के भी चल जाएंगे ना कि आपको खाली एक ही चीज याद रखना है, यहाँ पर खाली लास्ट वाला को हमको तोड़ना है और आपका जो आंसर आएगा वही वाला आंसर रहेगा, बाकी सब कट जाएगा, लेकिन नंबर याद रखिए 24 55 125 204 300 रहेगा तभी, नहीं तो इस तरह का दूसरा क्वेश्चन यदि नंबर चेंज करके दे देगा तो आपको पता है तरीका कि इस तरह से हमको एंगल को, जो बड़ा डिग्री का एंगल है उसको हमको तोड़ के छोटा बनाना है, उसके बाद अपने कुछ ना कुछ आपको दिमाग में आने लगेगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं और क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है दोस्तों, पढ़िए तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव दैट साइन a माइनस बी बटा साइन ए गुना साइन बी, मतलब जो ऊपर में उसी को खाली गुना में लिख दिए, फिर साइन b माइनस सी, फिर साइन b गुना साइन सी, प्लस साइन c माइनस ए बटा में साइन c गुना साइन ए, और बराबर में आपको इसको पूरी को सॉल्व करके आंसर लाने बोल रहा है 0, यानी कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगने वाला है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को बनाने सक रहे, दिमाग कुछ लग रहा है तो लगाइए वीडियो को पॉज करके, नहीं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखते चलिए। तो यहाँ पर साइन हम लोग एलएचएस को आगे लेकर चलेंगे, एलएचएस को लेकर के बढ़ेंगे, ठीक है। एलएचएस में आप क्वेश्चन को एक बार छाप लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ये वाला स्टेप को बनाइएगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट स्टेप को ही बनाते हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, साइन ए गुना कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए गुना साइन बी, ठीक है, और बटे में साइन ए गुना साइन बी, प्लस इसका काम खत्म। फिर उसी तरह से, है ना, या फिर इसको मैं एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप ए मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए। आप एक्स को खाली सॉल्व कीजिए, फिर वाई को सॉल्व कीजिए, फिर जेड को सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद खाली आप एक्स को ही सॉल्व कीजिए, आपको जेड वाई और जेड का वैल्यू भी आपको पता चल जाएगा एक्स को ही देखकर। देखिए साइन, इसको आप एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए और इसको जेड मान लीजिए, से कहा, ठीक है।
और हम लोग एक्स को सॉल्व कर रहे हैं। एक्स का वैल्यू क्या माने हम, साइन ए माइनस बी यानी पहला वाला टू, और इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करते हैं तो ये जो साइन ए गुना साइन बी है ये दोनों को देते हैं, दोनों को, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। तो जैसे साइन ए गुना साइन बी, सॉरी साइन बी कॉस बी के साथ साइन ए गुना साइन बी आएगा, फिर बीच में माइनस, फिर कॉस ए गुना साइन बी, फिर बटा में साइन ए गुना कॉस बी, सॉरी साइन बी। अब यहां पर काट दीजिए, साइन ए काट रहा है, खत्म। बच रहा कौन कौन रहा है, कॉस बी गुना कॉस बी बटा साइन बी। तो कॉस बी बटा साइन बी यानी कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस बटा साइन कॉट, कॉट बी। ये तो साइन तो खत्म हो गया। फिर यहां पर देखिए साइन बी खत्म हो गया, कॉट ए बटा सॉरी कॉस ए बटा साइन ए, ये हो जाएगा आपका कॉट ए। देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका आंसर आ रहा है ए माइनस बी को यहाँ पर बी माइनस ए लिख रहा है, लेकिन किस फॉर्म में, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो उसी तरह से मेरा सिमिलरली उसी प्रकार से मेरा y, जिसको हम y माने, उसका वैल्यू क्या आएगा, सोच के देखिए। यदि यहाँ पर a माइनस बी को ये कॉट के फॉर्म में b माइनस ए लिख रहा है, तो इसी तरह से b माइनस सी को ये कॉट का फॉर्म में लिखेगा c माइनस बी। उसी तरह से एंड z को ये लिखेगा कॉट a माइनस कॉट सी, ये लिखेगा कॉट a माइनस कॉट सी। पलटा दिया, पोजीशन पलटा दिया। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ले जाकर के तीनों वैल्यू को चिपका देते। तो चिपका देंगे, तो जैसे यहाँ पर चिपकाने जाएंगे, है ना, तो जैसे चिपकाने जाएंगे तो x का वैल्यू पुट करते हैं, क्या है, कॉट बी माइनस कॉट ए। फिर बीच में प्लस, क्यों बीच में प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिख रहा है। फिर b का मतलब y का वैल्यू चिपकाने जाएंगे तो कॉट सी माइनस कॉट बी, फिर बीच में प्लस। फिर सी जेड का वैल्यू चिपकाने जाएंगे तो जेड का वैल्यू है कॉट ए माइनस कॉट सी। तो यहाँ पर कॉट ए माइनस में, कॉट ए प्लस में, कॉट बी प्लस में, कॉट बी माइनस में, कॉट सी प्लस में, कॉट सी माइनस में, तो सब कुछ हो जाएगा, गंडागोल हो गया, ठीक है, सब जीरो हो गया। ये आपका आंसर आ गया जीरो, आरएचएस। देखिए यही तो प्रूफ करने नहीं बोला था, आरएचएस में थोड़ा देख लीजिए, तो जीरो लाने बोला था। यदि जीरो लाने बोला है तो सही बनाए, हाँ देखिए जीरो लाने बोला है, बस सिंपल सा। कुछ दिक्कत हुआ, एकदम दिक्कत नहीं हुआ। अभी आप इस तरह से ये वाला जिस तरह सॉल्व किए, फिर उसको सॉल्व करने जाते, फिर इसको सॉल्व करने जाते, तो मतलब सुबह हो जाता। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, एकदम नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। जो आपका टैलेंटेड टीचर है वो एकदम नंबर नहीं काटेगा। तो ये हो गया, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत यूनिक तरीका से मैंने आपको बताया है। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इफ 2 tan अल्फा बराबर दे दिया है 3 tan बीटा, शो करने बोल रहा है, यानी शो डेट यानी प्रूफ डेट tan अल्फा माइनस बीटा बराबर sin 2 बीटा बटा 5 माइनस cos 2 बीटा, ठीक है। गिवन में आपको दे दिया 2 tan अल्फा बराबर 3 tan बीटा, और प्रूफ करने बोल रहा है आपको tan अल्फा माइनस बीटा बराबर sin 2 बीटा और 5 माइनस cos 2 बीटा। नजर थोड़ा दौड़ाइए कि यहाँ पर प्रूफ करने क्या बोल रहा है, tan अल्फा माइनस बीटा बराबर sin 2 बीटा माइनस बटा 5 माइनस cos 2 बीटा। यानी ये जो आपको आरएचएस का जो वैल्यू आपको दिख रहा है वो बीटा का फॉर्म में, अल्फा नहीं है वहां पर। ध्यान दीजिए, दया कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। दाल नहीं, यहाँ पर दाल काला नहीं, पूरा क्वेश्चन काला दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर काला मार्कर से लिखा जा रहा है। तो tan अल्फा माइनस बीटा को हम सॉल्व करेंगे अलग से, cos फिर इसको आरएचएस को अलग से सॉल्व करेंगे, दोनों का सेम वैल्यू आएगा, कैसे, यानी इसमें हम लोग को केवल एलएचएस को सॉल्व करने पर आरएचएस नहीं आएगा, आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, और एलएचएस में जो सॉल्व करने पर आ रहा है उसके बराबर में दिखाना होगा। तो पहले गिवन में जो दिया उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग गिवन में गलत लिख दिए, अगर गलती से गिवन में जो दिया है वो गलत लिख दिए, तो आपका आंसर ये छटपटाने से भी नहीं बनेगा। क्या दिया गिवन में, 2 tan अल्फा बराबर में दिया 3 tan बीटा। इसको ध्यान दीजिए बच्चे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते नहीं, देखते कि हाँ 2 tan अल्फा का वैल्यू दिया 3 tan बीटा, उसको क्वेश्चन में दिख भी नहीं करता है। तो tan बीटा दिया है, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। tan अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं, 3/2 tan बीटा, ये हो गया, ठीक है। ये मेरा गिवन में दिया है मान लेते, और एलएचएस को आगे से, अब एलएचएस को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो एलएचएस में मेरे पास है क्या, tan अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो tan अल्फा माइनस बीटा, तो tan का फॉर्मूला लगा देते सिंपल सा, tan a माइनस बी। तो tan a यानी tan अल्फा माइनस tan बीटा, और बटा में 1 माइनस, तो 1 माइनस कैसे होगा, पहले ही माइनस लग गया, तो tan 1 प्लस tan अल्फा गुना tan बीटा। अब जहां जहां आपको अल्फा दिख रहा है वहां पर tan अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए। tan अल्फा का वैल्यू है 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा बटा 1 प्लस tan अल्फा यानी 3/2 tan बीटा, और फिर यहाँ पर बगल में tan बीटा।
अब इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं आगे। तो 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा, तो tan बीटा के नीचे टर्म पूछने माने 1, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3/2 और यहां पर यानी 2 और 1 का एलसीएम 2, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 3 tan बीटा, 3 tan बीटा, बीच में माइनस का बीच में माइनस, और यहां पर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे tan बीटा से, तो 2 tan बीटा बटा, फिर यहां पर 1 प्लस 3/2 tan बीटा गुना बीटा, tan बीटा गुना tan बीटा, यानी 3/2 tan स्क्वायर बीटा और 1 प्लस, तो 1 प्लस 3/2 tan स्क्वायर बीटा। अब यहां पर भी 1 के नीचे कुछ नहीं माने 1, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां पर क्या बचा, 3 को tan बीटा में 2 को tan बीटा घट गया, तो 1 को tan बीटा बचा है, और बटे में यहां पर 2, ठीक है। तो यहां भी 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 2 को 1 से गुना करते थे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 tan स्क्वायर बीटा, यहां पर 2 और यहां पर 2 खत्म हो गया, ऊपर में बचा है tan बीटा, नीचे में बचा है 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा। बस यही वाला आपको आरएचएस में भी सॉल्व करके लाना, यही वाला जो आप एलएचएस में सॉल्व करके जो लाए वही वाला एलएचएस आरएचएस में भी सॉल्व करके यही वाला लाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब एलएचएस को सॉल्व कर लिया, अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार खड़क से इसको कीजिए। तो एलएचएस को सॉल्व करने पर ये आया, देखते हैं आरएचएस को सॉल्व करने पर आ रहा है क्या नहीं। आरएचएस से आरएचएस में है क्या मेरा पास, साइन 2 बीटा बटा 5 माइनस कॉस 2 बीटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, साइन 2 बीटा को tan का फॉर्म में क्या होता है, फॉर्मूला tan का फॉर्म में होता है 2 tan बीटा बटा 1 माइनस नहीं प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये होता है tan का फॉर्म में। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 5 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan का फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। 5 के नीचे कुछ नहीं माने 1, एलसीएम लेने के लिए, ठीक है। खाली आपको ये वाला याद रखना है कि यहां पर आया क्या है एलएचएस को सॉल्व करने पर, वही वाला आरएचएस को भी सॉल्व करने पर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आंसर सही है, नहीं आ रहा है तो आंसर गलत है। एलसीएम लेते इधर, तो ये तो जस का था ऊपर वाला, तो ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर बीटा, नीचे वाला में एलसीएम लेना है 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा और 1 का एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा 5 से गुना होगा तो 5 प्लस 5 को tan स्क्वायर बीटा, और यहां पर बीच में क्या हो जाएगा माइनस 1, और ये वाला जो मेन माइनस है इस माइनस से टकराएगा तो इसको बना देगा प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व जैसे करेंगे तो नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ऊपर में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, खत्म हो गया। अब यहाँ से 5 में 1 हो जाएगा तो 4 को बचेगा, इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचा 2 tan बीटा बटे 5 में 1 जाएगा तो 4 प्लस 5 को tan स्क्वायर बीटा में 1 को tan स्क्वायर बीटा जुट जाएगा तो 6 को tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा, बराबर में 2 को tan बीटा, और यहां से 2 कॉमन ले लेते ताकि इसको काट देंगे क्योंकि हमको ऊपर में 2 नहीं चाहिए, तो 2 प्लस 3 को tan स्क्वायर बीटा, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा आपका आंसर tan बीटा बटे 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा। देखिए यही वाला आया, इसमें भी आया tan बीटा बटे 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा, tan बीटा 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा लिख दीजिए लास्ट में। इसलिए LHS बराबर हो गया आपका RHS। बस ये था इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। आपको दिक्कत तो नहीं हुआ होगा जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, है ना। थोड़ा आपको नजर थोड़ा यहाँ पर देखना था, वीडियो का क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा करके, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है आपकी भावनाओं को मैं बहुत अच्छा से समझ रहा हूँ। 12 हो गया, 13 नंबर बनाते। क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, वीडियो का शुरू में ही, कि यहाँ पर टोटल हम लोग 19 क्वेश्चन देखने वाले हैं, और 19 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको पता ही होगा। 19 क्वेश्चन माने 3 घंटा, जिस तरह से एग्जाम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक नया तरीका क्वेश्चन, और ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया। आप देख करके मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में खोल करके देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा है क्या नहीं पूछा है, ठीक है। अगर नहीं पूछा रहेगा तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं करूंगा, अगर पूछा है तो मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में जरूर करा करके जाऊंगा। प्रूफ दैट रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। रेडियन क्या है, कांस्टेंट एंगल है। करते प्रूफ,
ठीक है, देख लिए ना क्वेश्चन बैंक में है क्या, नहीं होगा, देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। प्रूफ करना है कि रेडियन जो है ना वो कांस्टेंट है। रेडियन माने 1 रेडियन, ठीक है, ए रेडियन यानी 1 रेडियन, रेडियन को दिखाते सी, एक का माथा में सी, बराबर आपको लाना है, क्या लाना है, एक कांस्टेंट एंगल लाना है, कांस्टेंट, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करने सकेंगे ना, नहीं सकेंगे तो मेरा साथ बनी रहिए, मैं आपको सिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, एक डायग्राम छापते, एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और यहां से यहां तक का इसका जो रेडियस है वो आर है। और ये एक ऐसा सर्कल है जिसका ये यहां से ये इसका नाम दे दीजिए, इस पॉइंट का ए और इस पॉइंट का नाम दे दिए बी, और यहां से यहां तक जो आर्क का लेंथ है, ये जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको आर्क को क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे याद नहीं है, तो ये भी आर लेंगे, ये आर तो ये भी आर, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, कितना, ए बी का लंबाई। जाए था ना, तो हम लोग क्या किए दोस्तों, लिख देते कंसीडर ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ ऑफ रेडियस आर एंड ए बी बी आर्क लेंथ, ए बी बी आर्क लेंथ, ठीक है, ए बी क्या है, आर्क लेंथ है। चलिए ये हो गया। आर्क मतलब शायद चाप होता है क्या, मुझे याद नहीं है, ठीक है, आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगा। तो कंसीडर एक सर्कल हम लोग बनाए जिसका सेंटर ओ है और उसका रेडियस आर है, और ए बी क्या है, उसका आर्क लेंथ है, आर्क का लेंथ है, ठीक है। तो यहां पर एक आपको 1 रेडियन का डिफिनेशन पता होना चाहिए कि 1 रेडियन हम लोग बोलते किसको है। 1 रेडियन हम एक सर्कल के यहां पर सेंटर में बना हुआ एंगल को तब बोलेंगे 1 रेडियन, 1 रेडियन का एंगल, जब उसका यहां पर जो वो जो सर्कल है उसका रेडियस 1 सेंट, मतलब जितना रेडियस रहेगा, 1 सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, जितना रेडियस रहेगा उतना उसका आर्क लेंथ का लंबाई रहेगा। फिर से समझ लीजिए, 1 रेडियन का एंगल किसको बोलते हैं, 1 रेडियन किसी भी सर्कल का 1 रेडियन वह एंगल होता है जब जो उसका सेंटर में बनता है, कब बनता है, जब उसका रेडियस उस सर्कल का जितना होगा उसका आर्क लेंथ का भी लंबाई उतना ही होगा। यदि ये 5 सेंटीमीटर तो ये आर्क लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ में आ गया, आर्क लेंथ समझ में आ गया, सॉरी 1 रेडियन समझ में आ गया। 1 रेडियन क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। 1 रेडियन का डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं कि 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है, 1 रेडियन का डेफिनेशन बताता है कि ओ ए का जो लंबाई है यानी जो त्रिज्या, वो ओबी का त्रिज्या, वो भी एक त्रिज्या ही है, ये आपका बराबर होगा ए बी का आर्क का लेंथ का। तो आर्क का लेंथ को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, माथा में इस तरह छतरी जैसा बना देते हैं आर्क लेंथ, और ये जो होगा वो मेरा आर है। पहला ये कंडीशन बताता है, तभी उसको हम लोग 1 रेडियन बोलेंगे। और 1 रेडियन यानी एंगल मेरा ए ओ बी वो होगा मेरा क्या होगा, वो होगा मेरा एक 1 रेडियन, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल जो यहाँ पर सेंटर में बनेगा उसको 1 रेडियन बोलेंगे, तभी बोलेंगे। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन, आपको छोटा मोटा एक रचना क्या करना है, कंस्ट्रक्शन, एक छोटा मोटा रचना क्या करना है कि प्रोड्यूस एओ, यहां से एओ जो है ना उसको थोड़ा पीछे बढ़ा देते, पीछे सी तक बढ़ा देते, यहां पर एक पॉइंट सी लेते, प्रोड्यूस एओ टू सी, ठीक है, सी विच इज ऑन द सर्कल, जो सर्कल पर ही होगा, सर्कल से बाहर नहीं जाना, ये जो सी पॉइंट जो है ना वो सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए, सर्कल पर ही रहना चाहिए। तो इसको हमने थोड़ा एक कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब यहां पर इसलिए देन तब हो क्या गया, मेरे पास क्या हो गया दोस्तों, ए ओ सी, ये क्या हो गया, ए ओ सी, ये जो एंगल है ए ओ सी, ये देखिए तो ये यहां पर 20 से अगर हम एक लाइन खींच देंगे तो ये एक 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, एक 90 डिग्री, एक 90 डिग्री, यानी ये 2 90 डिग्री के एंगल के बराबर है यहां से ए ओ सी, है ना। तो 2 राइट एंगल के बराबर होगा ए ओ सी, ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है। और ए बी सी, ये जो आर्क का जो लेंथ होगा, ए बी सी, ये जो आर्क का जो लंबाई होगा, यहां से ए बी सी का जो लंबाई होगा वो वृत्त का
आधा वृत्त का लंबाई के बराबर होगा। तो आधा वृत्त का लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, क्योंकि पूरा वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो बटा 2 यानी आधा सर्कल का पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 को निकल के आ गया। अब हम लोग इसका एक यूज करेंगे, यहाँ पर एक काम लगाएंगे। क्या काम लगाएंगे, इसको आप एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। हो गया। अब यहाँ पर एक काम हमको एक थोड़ा क्या लगाना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम एक चीज नहीं पढ़ा है आपको, लेकिन ये चीज आपका एक थ्योरम का ही जैसा आप मान के रख लीजिए। ठीक है, एक प्रमेय जैसा मान के रख लीजिए। वी नो डेट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको हम प्रूफ नहीं किए। ठीक है, लेकिन आप इसको याद करके रख लीजिए। क्या जानते हैं, या फिर सीधे सीधे आप लिख दीजिए सिंस, चूंकि एंगल, इस सेंटेंस को याद रखेगा। ठीक है, यदि ये एग्जाम में आएगा तो इस सेंटेंस को आपको चिपकाना होगा। एंगल सबटेंडेड, एंगल्स सबटेंडेड एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द या टू देयर करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ। बस ये वाला डायलॉग आपको याद रखना है। ये वाला डायलॉग का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये वाला थोड़ा याद रखिएगा कि, या फिर यहाँ इसके बाद हम लोग इधर लिखते हैं। ठीक है, ये वाला डायलॉग के बाद आपको यहाँ लिखना है, इसके बाद इधर लिखना। ठीक है, क्या लिखना है, इसका मतलब हुआ कि ए बी का जो, ये देखिए ए बी का जो एंगल है, रुकिए एक नंबर, ये जो सेंटर अभी छापे थे ना, ये सेंटर छापे थे, यहाँ पर ओ था, यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ आर था, तो ये वाला भी आर था, यानी एंगल, और इसको सी तक बढ़ाए थे, तो एंगल ए ओ बी छोटा वाला एंगल बटा एंगल, या फिर पहले आप क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं, या और बटा एंगल ए ओ सी बड़ा वाला एंगल ए ओ बी और ए ओ सी, ये जो प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए बी का आर्क, ए बी का चाप की लंबाई बटा एबीसी का चाप की लंबाई। ठीक है, एबीसी का चाप की लंबाई का इस तरह बराबर प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए एओबी आपको पता है कितना है, एओबी 1 रेडियन बटा एओसी आपको पता है कितना है, एओसी 2 गो राइट एंगल के बराबर होते, 2 गो राइट एंगल के बराबर है, बराबर एबी का लेंथ कितना है, एबी का लेंथ आर बटा एबीसी का लेंथ पाई आर से आर खत्म। तो यहां पर आपका बच गया, क्या बच गया, अब आपको इधर लिखना है, ठीक है, इधर लिखना है। क्या बच गया, 1 रेडियन बचा बटा 2 गो राइट एंगल बराबर में 1 बटा पाई। ठीक है, ये आर टी शॉर्ट में इसको राइट एंगल बोलते। ठीक है, तो 1 रेडियन है ना, और ये 2 गो राइट एंगल को उधर ले आते क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 गो राइट एंगल बटा पाई। अब यहां पर देखिए ये आपका आंसर आ गया कि 1 रेडियन बराबर हो गया। अब यहां पर एक आपको डायलॉग फिर लिखना है, ये डायलॉग तो फिर आपको लिखना है। क्या लिखना है डायलॉग, एक डायलॉग आपको फिर लास्ट में लिखना है, इसके नीचे लिखना है। क्या लिखना है कि वेयर, जहां पर जो ये वाला है, यहां पर 2 गो राइट एंगल एंड पाई बोथ आर कांस्टेंट, दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए 1 रेडियन जो होगा वो पूरा पूरी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट एंगल। बस देखिए यही वाला आपको प्रूफ करने बोला था, यही वाला 1 रेडियन बराबर कांस्टेंट एंगल। देखिए आ गया। यहाँ पर 2 गो राइट एंगल, यानी यहाँ पर एंगल 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, डिग्री यानी ये नंबर में, ये नंबर और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ये भी नंबर, ये भी नंबर, तो ये पूरा पूरी क्या होगा, एक नंबर में होगा। नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एंगल आएगा, 1 रेडियन क्या आएगा, कांस्टेंट एंगल आएगा। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका जितना भी आपका बिना इनवर्स वाला जो जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, मैंने आपको सारा करा दिया। अब जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो सारा रहेगा आपका इनवर्स वाला क्वेश्चन, यानी अब आपको जो क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, कई हो गया 13 को, और 6 को क्वेश्चन बचा, 6 को मैं आपको इनवर्स वाला कराऊंगा। तो आप वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, एकदम दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा एनर्जी घट रहा है लेकिन आपको बता करके मैं जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लेकर आ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो बोर्ड में आपको 3 क्वेश्चन दिख रहा है, 1 2 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन हम लोग बताएंगे ताकि आपको टोटल 6 क्वेश्चन में आपको इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा, ये आएगा, इससे एकदम बाहर नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4 प्रूफ करने बोल रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 बराबर π/4, ये भी प्रूफ करना है। फिर तीसरा tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। तीनों ये जो क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। इसका जो बनाने का तरीका एकदम कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो अब आप लोग बताइए कि मैं कौन वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। मैं आपको एक कराऊंगा, 2 आपको खुद से करना है। बोलिए कौन वाला कराऊंगा, कौन वाला आपको हार्ड लग रहा है? तो बाकी सब तो आपको ये वाला और ये वाला आसानी दिख रहा है, मैं आपको ये वाला बना करके दिखाता हूँ। आप लोग भी यही वाला बनाने बोल रहे होंगे, मुझे पता है। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4, इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ, ये प्रूफ हो जाएगा, सेकंड वाला अपने आप हो जाएगा। और ये प्रूफ करने सीख गए प्रोसेस, तो इसको तो आप बच्चा के जैसा आप इसको हॉल करके इसको एकदम खत्म कर सकते। पहला मैं आपको कर देता, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से एकदम बनाइएगा फटाफट, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गया, मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहला क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सोल्यूशन करेंगे। 2 tan इनवर्स 1/3 यानी 2 गो tan इनवर्स 1/3 है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 1 गो tan इनवर्स 1/3 और 1 गो tan इनवर्स 1/3 जोड़ दिए, और यहाँ पर पहले से tan इनवर्स 1/7 है, ठीक है। LHS में LHS को लेकर के आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से यहां तक का फॉर्मूला tan इनवर्स, इसको आप दोनों बराबर लग रहा है, tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/3 बराबर लग रहा है, लेकिन हम बराबर इसको नहीं दिखाएंगे, हम इसको tan इनवर्स A tan इनवर्स B इस तरह से हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हम मान रहे हैं। तो tan इनवर्स आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना है, क्या लिखना है, चूंकि tan इनवर्स, ताकि एग्जामिनर जो आपका चेक करेगा कॉपी है ना, उसको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लड़के ने लगाया है। तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला आता है दोस्तों, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस B बटा 1 माइनस A गुना B, ये होता है आपका tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप बगल में लिख लीजिए, यहीं पर लिखना है, यहीं पर, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला, तो tan इनवर्स A प्लस B, तो 1/3 प्लस 1/3 बटा A माइनस B, ठीक है, 1 माइनस A गुना B, तो 1 गुना 3 1/3 है ना। तो 1 को 1/3 और 1 को 1/3, तो टोटल क्या हो गया, 2 को 1/3 बटा, ठीक है, यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं, मैंने 1, तो 1/3 दिया 9 एलसीएम ले लेते हैं सीधे, 1 और 9 का एलसीएम 9, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 एकम 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, इसको आगे बढ़ाइए। tan इनवर्स मैं इस तरह लाइन से लिख रहा हूं, लेकिन आपको लाइन से नहीं लिखना, आपको इस तरह सीधा सीधे लिखना है। tan इनवर्स 2/3 गुना 9 चल गया ऊपर और 9 में 1 चल गया 8, तो 2 चौके 8 3 तिया 9, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4, और यहाँ पर बगल में ये सब लिखना नहीं भूलिएगा, tan इनवर्स 1/7 साथ ही साथ आ रहा है, तो यहाँ पर tan इनवर्स 1/7 यहाँ पर लिखिए, tan इनवर्स क्या आया 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, क्योंकि यहाँ पर 1/7 था ना इसीलिए। तो अब इसको फिर यहाँ पर फॉर्मूला वही वाला लगेगा, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, तो tan इनवर्स A प्लस B का फॉर्मूला हो जाएगा आपका A प्लस B बटा 1 माइनस A गुना B। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा tan इनवर्स 7 चौके 28 एलसीएम ले लिए, 7 या 21 माइनस 4 एकम 4, अब एलसीएम लेना मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। 4 7 28 माइनस 3 एकम 3 बटे 28, 28 से 28 खत्म, 21 में 4 घटेगा कितना हो गया, सॉरी प्लस है, तो 21 और 4 हो गया 25 बटे 28 में 3 जाएगा तो 25, 25 और 25 गया एक बार में, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का फॉर्मूला क्या होता है π/4, काहे ले, क्योंकि tan इनवर्स और tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1, tan 45 का π/4 का, तो कट गया, tan 1 1 गया, तो π/4 बचा, हो गया आपका आंसर π/4, RHS आ गया। दिक्कत हुआ कहीं नहीं, बस इसी तरह का आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है, ठीक है। ये 3 से कटा था, यहाँ पर 3 तिया 9 कटा था और 2 चौके 8 कटा था, ठीक है, tan इनवर्स ये वाला, ठीक है।
तो ये देखिए इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बिल्कुल आसान से सवाल है। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, इस क्वेश्चन का गर्दन कट जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में देखिए 1 2 3 गो टर्म हो गया था, तो सेकंड क्वेश्चन सिद्ध हो गया। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन क्या करेंगे, चौथा जो 4 गो टर्म है 1 2 3 4 गो है, तो उसमें दो दो का पेयर बनाइए, या दो को अलग से सॉल्व कीजिए, ये दो को अलग से सॉल्व कीजिए, और दोनों को साथ ही साथ सॉल्व करते चलिए। और बीच में फिर लास्ट में इस तरह से दो को बचेगा, उसको भी फिर यही वाला फॉर्मूला लगाना है, फिर आंसर आ जाएगा आपका सॉल्व करके। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग कर सकते हैं, कोई बच्चे वाले काम नहीं है सब, ठीक है। चलिए हम लोग अगला टाइप देखते हैं जो आपका पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग 3 क्वेश्चन बना लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, देखते हैं। और हमारे पास बचा है 3 क्वेश्चन, हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और 3 क्वेश्चन बचा है। तो देखिए दोस्तों, ये अगला टाइप का यानी क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका इस तरह से। सो दैट 2 tan इनवर्स x बराबर दिखाना है आपको sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। फिर इसको बराबर दिखाना है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको बराबर दिखाना है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या मान लेना है, tan थीटा पुट कर देना है, tan थीटा। और tan थीटा को हम लोग थीटा का खाली निकालेंगे तो थीटा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो जहां जहां x है वहां tan थीटा, और थीटा जहां जहां हमको देखने को मिलेगा वहां tan इनवर्स x रख देंगे, ठीक है। ये तो हम लोग लिखते हैं LHS, तो LHS RHS यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, तो डायरेक्ट लिखते हैं 2 tan इनवर्स x, है ना। तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, यानी सारा क्वेश्चन को, सारा तीनों को हमको 2 tan इनवर्स x दिखाना है। साइन इनवर्स 2x, x जहां दिख रहा है वहां पर tan थीटा पुट कर देना है, tan थीटा बटे 1 प्लस एक्स यानी tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका देख लीजिए साइन इनवर्स, है ना, ये इसी में कर देते, इसी में साइन इनवर्स, ये देख लीजिए 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स और साइन खत्म हो गया, मन ही मन कट गया, 2 थीटा बचा। 2 और थीटा का वैल्यू क्या है, देखिए थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका 2 tan इनवर्स x के आगे बराबर। सेकंड है आपका cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर की जगह में tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस एक्स की जगह में tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर में cos इनवर्स ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये वाला। तो यहाँ से cos खत्म, 2 थीटा बचा है। तो 2 थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू आपका tan इनवर्स x, ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर tan इनवर्स क्या है 2x, तो 2x की जगह tan थीटा बटे 1 माइनस एक्स की जगह में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा का। तो tan इनवर्स खत्म, मानी मन 2 tan थीटा 2 थीटा, तो 2 और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x हो गया। देखिए तीनों आपका आ गया 2 tan इनवर्स x के बराबर हो गया। कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स x, सो दैट तो अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों बोल रहा है कि सो दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर आपको दिखाने बोल रहा है साइन इनवर्स x, यहाँ पर गुना है, ठीक है, गुना रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहीं तरीके से भी सॉल्व हो सकेगा? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेकर के चलेंगे, LHS को, ठीक है। LHS में मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स x है प्लस साइन इनवर्स y है, ठीक है। हम लोग लेट मान लेते कि साइन इनवर्स x है उसको अल्फा मान लेते हैं, और साइन इनवर्स y है तो उसको बीटा मान लेते हैं। तो यहां पर जैसे इसको माने तो हम लोग यदि ये साइन इनवर्स है उधर जाके हो जाएगा साइन अल्फा के साथ आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका x। उसी तरह से ये वाला साइन इनवर्स है उधर जाके आपका हो जाएगा साइन बीटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा y। ये हो गया।
है ना। इसको आप समीकरण भी मान सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये हो गया मेरा LHS का काम हो गया खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर दो फॉर्मूला लगाएंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, फिर कॉस अल्फा साइन बीटा, बस और कुछ नहीं, आपका आंसर आ गया। साइन अल्फा का वैल्यू क्या है, साइन अल्फा का वैल्यू x। देखिए आ रहा आंसर, आ रहा है लेकिन अभी आया नहीं है, कैसे आएगा अभी बाद में पता चलेगा। कॉस बीटा, देखिए कॉस बीटा है कहीं भी, कॉस बीटा नहीं है, साइन बीटा है। तो साइन बीटा है तो इसको कॉस बीटा बनाने के लिए कॉस बीटा, देखिए साइन बीटा का वैल्यू आपको पता है y, और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू होता है 1, होता है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो थीटा की जगह बीटा लिख दिए। अब यहाँ पर हमको साइन स्क्वायर बीटा, उसमें से हमको साइन बीटा का वैल्यू पता है y, और स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर हो गया 1। तो कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1, और माइनस हो जाएगा y स्क्वायर थीटा। तो हमको क्या यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए, नहीं खाली कॉस बीटा चाहिए। तो कॉस बीटा का यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉस बीटा का वैल्यू आ गया मेरा पास यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, देखिए ये अभी आ रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस उसी तरह से कॉस अल्फा यहाँ पर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, साइन अल्फा दिख रहा है, साइन अल्फा दिख रहा है। तो उसी तरह से यदि हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका रूट अंडर आएगा कॉस अल्फा, और साइन अल्फा दे दिया तो कॉस अल्फा हो जाएगा 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा होगा, लेकिन अल्फा साइन अल्फा का वैल्यू x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर साइन बीटा, बस हो गया आंसर। साइन बीटा का वैल्यू क्या देख लीजिए y, हो गया आंसर। कोई दिक्कत हुआ नहीं, यहाँ पर x है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट, उससे पहले y है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो साइन है वो उधर चल जाए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा साइन इनवर्स बन जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा का वैल्यू क्या, अल्फा का वैल्यू कोई अल्फा का वैल्यू है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, तो अल्फा के जगह में लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस बीटा, बीटा के जगह में लिखेंगे साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई, और यहाँ पर जो साइन है वो पलट के चल जाएगा उधर, तो साइन इनवर्स बन जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर है एक्स, और इसको जस का तस लिख देंगे एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर, हो गया, यही वाला आपको प्रूफ करने पड़ा था। देख लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स और जस का तस आ गया। कुछ नहीं करना है, एकदम 2-3 लाइन में आपका आंसर निकलेगा, 2-3 लाइन में, कुछ नहीं करना है, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है, उसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं और इस वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया वीडियो, है ना। कोई बात नहीं, हम लोग आज सीखने आए तो सीख कर ही जाएंगे, और वन शॉट रिवीजन का मतलब ही होता है कि वीडियो लंबा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन सीख कर जाएंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है कि सो डेट, क्या शो करने बोल रहा है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 बराबर होगा साइन इनवर्स 77/85। कैसे होगा बोलिए, ये जो जब क्वेश्चन इसको आप एग्जाम में देखेंगे तो आप छोड़ेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। ये जितना आसान है ना उतना हमको नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन आसान होगा। खाली आप अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो, चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये वाला अगर फॉर्मूला याद है तो, ये फॉर्मूला याद है, चुटकियों में आंसर बनेगा। साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स के जगह में साइन इनवर्स 3/5 है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स के जगह में क्या है 3/5, चिपका दीजिए 3/5 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्या है 8/15, सॉरी 8/17, तो 8 का स्क्वायर बटा 17 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना इसीलिए, प्लस वाई फिर क्या है 8/17 रूट 1 माइनस एक्स क्या है 3/5 और स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर। अब खटाक से नहीं इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, खटाक से ना, 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 8/17, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको कुछ नहीं करना, आंसर छठ से नहीं आने वाला है। 3/5 रूट अंडर
इसका नीचे कुछ नहीं, 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 289 एलसीएम लेने में आपको नहीं सिखाऊंगा। 289 प्लस 8/17 कुछ नहीं 1 25 माइनस 9/25 बस कुछ नहीं करना है, आंसर आने वाला है झट से। आप खाली देखते चलिए, नजर खाली देखते चलिए, बस नजर नहीं हटाइए नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। 3/5 गुना 289 में 64 घटेगा तो कितना बचेगा, बोलिए कितना बचेगा। 9 में 4 जगह तो 5, 8 में 6 जगह तो 2 और यहां से 2 पहले से, और यहां पर हो गया 289 और ये पूरा पूरी रूट में प्लस 8/17 और रूट में क्या है 25 में 9 जाएगा तो 16 और बटे में 25, तो ये हो गया साइन इनवर्स 3/5 गुना 225 का रूट क्या निकलेगा 15, 289 का रूट क्या निकलेगा 17 प्लस 8/17 गुना 16 का रूट क्या निकलेगा 4, 25 का रूट क्या निकलेगा 5, तो काट दीजिए 5 से 3 बार में 15 कट गया और कुछ नहीं कटेगा साइन इनवर्स है ना। और ये हो गया आपका 3 × 9/17 प्लस 4/32 बटा 17 × 85 बस। अब इसको 17 और 85 का एलसीएम लीजिए, 17 एलसी एकदम ये सब स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये सब मैं आपको बोलूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आपका काम है। साइन इनवर्स 17 और 85 का एलसीएम 85, तो जैसे तो 17 का पढ़ा क्या बार में 85 आता है 5 बार में, 5 को 9 से गुना कीजिए 9 × 5 45 प्लस 32 साइन इनवर्स जोड़ दीजिए 45 प्लस 32 कितना हो गया 5 2 7 4 3 7 हो गया 77/85 आ गया। आरएचएस में यह वाला निकालने वाला था, थोड़ा ध्यान दीजिए तो नजर मिलाइए तो हो रहा है क्या, यही आंसर लाने वाला था। हाँ साइन इनवर्स 77/85 आ गया। देखिए एकदम जैसे एकदम आसमान से बिजली किस तरह गिरता है उस तरह से मैंने आपको बना करके दिखा दी, एकदम कहीं रुकी नहीं, एकदम सटीक आंसर, एकदम कहीं गलत नहीं। तो ये होगी आज का वीडियो का हमारा द एंड। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो बहुत मेहनत से मैंने आपको बना करके दिया हूं और यहाँ पर कोई क्वेश्चन में एकदम खेला करके मैं आपको नहीं छोड़ दिया, मैं आपको हर एक क्वेश्चन जो जितना मेरा पास था मैंने आपको हर एक क्वेश्चन आपको देने का प्रयास किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट करने से हौसला बढ़ता है, पता चलता है कि नहीं इतने सारे बच्चे हमारे संपर्क में है, इतने सारे दोस्त हमारे जो इस वीडियो को देखे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है अपने दोस्तों वीडियो को, लेकिन तो एकदम रॉकेट की तरह एकदम फैला देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए और नए बच्चों को चैनल का लिंक भेजिए, वीडियो का लिंक भेजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत से वीडियो बना रहे लेकिन सब्सक्राइबर दिन पर दिन घटते जा रहा है, पता नहीं क्यों, हमारा मेहनत में कमी हो गया क्या पता नहीं। तो बस अभी इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग के साथ, पढ़ते रहे तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।